नमस्ते, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा एजुकेशन इंस्टीट्यूट ईटानगर में। मैं मयनाक मुखर्जी आज लेके आया हूँ एक और शॉर्ट ट्रिक और टिप्स इनइक्वालिटी के तरफ से। आज हम लोग सीखने वाले हैं इनइक्वालिटी का सबसे जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है कि कैसे एक सेकेंड में इनइक्वालिटी में हम लोग जान पाए कि कौन सा इनइक्वालिटी में किसके साथ किसका रिलेशन होगा या नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक बेसिक छोटा वाला टॉपिक जानना पड़ेगा, वो है ये साइन का वैल्यू। ये जो साइन आप लोगों को दिख रहा है, ये साइन में ये नोकीला हिस्से में रहने वाला कोई भी एलिमेंट ऑलवेज लेस वैल्यू का होता है और ये ब्रॉडर पोर्शन पे रहने वाला कोई भी एलिमेंट ऑलवेज मोर या ग्रेटर पोर्शन में होता है। तो इसी चीज को साथ में लेते हुए ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू अगर एक साथ कहीं पे भी दोनों एलिमेंट के बीच में दिख जाए तो ऑलवेज रिमेंबर हमारा सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का ही वैल्यू आएगा। एंड अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू आ जाए तो ग्रेटर देन भी हो सकता है एंड इक्वल्स भी हो सकता है। दूसरा एक चीज, अगर कभी भी कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में ग्रेटर देन एंड लेस देन एक साथ आपको दिख गया या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन या फिर ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल्स टू, ये कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट्स पेयर ऑफ साइंस अगर आपको दिख गया तो ऑलवेज रिमेंबर कोई भी रिलेशन नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल्स टू होगा। तो अभी इसको अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चंस में। देखते हैं, ये है स्टेटमेंट जिसको हमें 100% ट्रू मानना है और हमें डिसाइड करना है कंक्लूजन सच है या नहीं। f जो d से छोटा है कि नहीं, यहाँ में f है, यहाँ में d है। अब देखिए यहाँ में आपको लेस देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू दिख रहा है, तो मतलब ऑलवेज लेस देन सही होगा इस थ्योरी के अनुसार। एंड सेकंड में देखते हैं a ग्रेटर देन s, a यहाँ में है, s यहाँ में है। अब यहाँ में हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल्स टू अगर एक साथ आ गया तो कोई रिलेशन नहीं होगा। a एंड s के बीच में देखिए एक बार ग्रेटर देन है और एक बार लेस देन इक्वल्स टू है, मतलब इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप लोग विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन को कर सकते हैं अटेम्प्ट, एंड इसके साथ साथ आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। अब इसका पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग डिटेल्स में क्लास में एनालाइज करते हैं और सीखते हैं, जिसके लिए आपको आना पड़ेगा ईटानगर ब्रांच में मेरे क्लास में जो है रीजनिंग के। सो होपफुली आपको देखने को मिलेगा ऐसा और भी ट्रिक्स और टिप्स मेरे क्लास में आप लोग जुड़ेंगे तो। और आज आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चंस मेरे तरफ से है जिसका आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये है आप लोगों के लिए स्टेटमेंट एंड इसका कंक्लूजन है ये। तो बताइए कंक्लूजन 1 एंड 2 में कौन सा वाला सही है, कौन सा गलत है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। एंड थैंक यू वेरी मच।